हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट यानी कि डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को किया था। तो हमने एग्जांपल्स दो तरीके से किए थे, एक यूज द डेफिनेशन और एक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज के इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस है, हम इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाते हैं तो हमें लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट की डेफिनेशन को यूज करो और प्रूव करो शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1, ये लिमिट दी हुई है वेयर एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है। ठीक है, तो ये मेरे पास एल का वैल्यू है और ये फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है। तो मुझे डेफिनेशन का यूज करके एफ एक्स माइनस एल, द मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन किसके दिखाना है, एप्सिलॉन के दिखाना। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या थी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये थी कि अगर एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन किसके हो, डेल्टा के हो। ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू यानी कि किस पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स बराबर 0 पे। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू कितना है, 0। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो इसमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 1 दिस इक्वल्स टू एल। ठीक है, और एफ एक्स गिवन है मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी लिमिट, मैं लेके चलूँगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका लेफ्ट हैंड पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट है एफ एक्स माइनस एल। तो एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एल कितना गिवन है, -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो x माइनस 0 यानी कि इसके अकॉर्डिंग मेरे पास x माइनस ए का वैल्यू 0 है ना, लेस देन किसके है, डेल्टा के है। तो यहाँ से x माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास डेल्टा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास, लेस देन आ जाएगा दिस वैल्यू लेस देन डेल्टा स्क्वायर एंड दिस वैल्यू लेस देन डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने एफ एक्स माइनस एल को किसके लेस देन दिखाना है, एप्सिलॉन के दिखाना है। तो मैं डेल्टा को अगर एप्सिलॉन ही चूज कर लूँ तो दिस वैल्यू लेस देन किसके आ जाएगी, एप्सिलॉन। तो चूज एन डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अगर डेल्टा एप्सिलॉन है तब मेरे पास एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू थी, देखो ये मेरे पास एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू थी एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस वैल्यू लेस देन डेल्टा स्क्वायर एंड दिस वैल्यू लेस देन एंड इक्वल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या मैंने चूज की है, एप्सिलॉन चूज किया है। तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द एप्सिलॉन डेल्टा एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू किसके लेस देन आ गई, एप्सिलॉन के लेस देन आ गई। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, ये मेरा जो क्वेश्चन 1 है ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हैंस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ एफ इज़ डिफाइन ऑन आर, रियल नंबर पे डिफाइन है एक फंक्शन यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, और एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है कि एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी अगर एक्स इरेशनल नंबर को बिलोंग करता हो। ठीक है, अपरिमेय संख्या को।
और 1 होगी अगर x रेशनल यानी कि परिमेय संख्या को बिलोंग करता हो, ठीक है। तो उसने कहा कि आपको प्रूव करना है कि x टेंस टू a जो कि रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, x टेंस टू a पर fx की वैल्यू x टेंस टू a पर डज नॉट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और a मेरा रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिखानी है, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट नहीं करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन fx मेरे पास fx गिवन है 2 if x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर, और 1 if x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो मुझे एट x इक्वल टू a पर लिमिट देखना है, एग्जिस्ट मतलब प्रूव करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x टेंस टू a है, इसके लेफ्ट साइड में a माइनस एप्सिलॉन होगा और राइट साइड में a प्लस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है। तो इस पॉइंट पे जो लिमिट आएगी और इस पॉइंट पे जो लिमिट आएगी वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। इसका मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 यानी कि x जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, यानी कि x टेंस टू a माइनस का मतलब a से छोटा, तो लिमिट तो x हो जाएगा a माइनस, कितना हो जाएगा a माइनस h, ठीक है, क्योंकि x जो है वो a से छोटा है। देखो a से छोटा हो गया x, तो अब fx की जो वैल्यू है वो a माइनस h है, ठीक है। अब देखो लिमिट जो है वो h टेंस टू 0 है और a माइनस h, x की जो वैल्यू है वो a से छोटी है, ठीक है। तो अब मुझे फंक्शन में अब ये देखना है कि a से छोटी यानी कि a कोई भी वैल्यू मान लो आप थोड़ी देर के लिए, मैं सपोज मान लेता हूँ 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1, थोड़ी देर के लिए a इक्वल टू कितना है 1, तो a इक्वल टू 1 यानी कि 1 से छोटा कितना होगा 1 माइनस h होगा, 1 से छोटा 1 माइनस h। तो अब देखो 1 माइनस h, जब x 1 माइनस h है तो फंक्शन में से कौन सी वैल्यू होगी, 2 होगी या 1 होगी, ये देखना है। अगर 1 है तो 1 से थोड़ा सा छोटा करो तो इरेशनल भी आ सकता है, अगर 1 से थोड़ा सा छोटा करें तो इरेशनल वैल्यू भी आ सकती है और रेशनल वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि x बिलोंग्स टू मतलब 1 माइनस h, ये x के इक्वल है 1 माइनस h, तो ये इरेशनल को भी बिलोंग कर सकता है और ये रेशनल को भी बिलोंग कर सकता है। तो जब ऐसा केस होता है कि क्योंकि 1 से छोटा, 1 से हल्का सा छोटा इरेशनल वैल्यू भी दे सकता है और रेशनल वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में लिमिट h टेंस टू 0 पर या तो वो 2 देगा और या फिर 1 देगा, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि 1 माइनस h या a माइनस h, a का वैल्यू आप 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रख लो। अगर मैं 3 माइनस h करूँगा, h का वैल्यू बहुत छोटा सा और h का वैल्यू जो बहुत छोटा सा रखेंगे तो इसमें देखो 3 माइनस है, यानी कि 3 से हल्का सा छोटा रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट या तो 2 आएगी या 1 आएगी, फिक्स नहीं है। ऐसे ही अगर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, तो ये इसमें भी ऐसा ही सेम केस बनेगा कि h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। सपोज a का वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए 1 माना है तो 1 प्लस h, ठीक है ना, a का वैल्यू मैंने थोड़ी देर के लिए 1 माना है तो x कितना हो जाएगा 1 प्लस h हो जाएगा। तो x अब की बार 1 से हल्का सा बड़ा है, तो 1 से हल्का सा बड़ा है तो ये x बिलोंग्स टू इरेशनल भी हो सकता है और x बिलोंग्स टू रेशनल भी होता है। तो राइट हैंड लिमिट में भी 2 और 1, लेकिन फिक्स नहीं है कि 2 हो रहा है या 1 ही हो रहा है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसका मतलब वो ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है सो fx डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो fx की लिमिट, तो लिमिट क्या करेगी सो द लिमिट ऑफ fx क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं, ठीक है। देखिए अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम है। इसमें क्या है, बस 0 1 है, जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर है तो 0 और रेशनल नंबर है तो 1। तो सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम कैसे हो जाएगा, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे।
तो देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ x टेंड्स टू 0 देन डज द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f, फंक्शन क्या है f, एग्जिस्ट और नॉट। आपको ये x टेंड्स टू 0 पर ये चेक करना है कि इस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर नहीं आती है तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। मुझे इस फंक्शन को चेक करना है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है कि x, ये फंक्शन x वैल्यू देगा अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और ये फंक्शन 1 वैल्यू देगा अगर x का वैल्यू 0 के बराबर हो, और x स्क्वायर देगा, ये फंक्शन x स्क्वायर देगा अगर x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक है, तो इस पर डिस्कस हम कर लेते हैं। क्लियर है? देखो ध्यान से देखते हैं अभी। तो फंक्शन गिवन है, फंक्शन लिख लेते हैं f(x), हमारे पास गिवन है x, 1 और x स्क्वायर। ये x और 1 x स्क्वायर कब है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और जब x का वैल्यू 0 के बराबर है, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। ठीक है, इस पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखना है। ठीक है, तो जब भी वो बोले कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है लिमिट एग्जिस्ट, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे निकालनी हो तो लिमिट x टेंड्स टू, देखो किस पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन किस पे ब्रेक हो रहा है, टूट किस पे रहा है, कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट 0 है। तो इसका मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है सब में, उसी पे हम चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो x इक्वल टू 0 यहाँ पे है, तो 0 से छोटा 0 माइनस h लेफ्ट साइड में, और 0 प्लस h ये राइट साइड में, और बीच में पॉइंट 0। तो इस पॉइंट पे देखते हैं और इस पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं। तो 0 माइनस का मतलब है कि मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि h को 0 की तरफ टेंड कराएंगे, और f ऑफ 0 प्लस क्या करेंगे, 0 माइनस h करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि x 0 से छोटा है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि x 0 से छोटा है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से छोटा, यानी कि अब इस फंक्शन में देखना है कि फंक्शन, इस फंक्शन 0 माइनस h यानी कि 0 से छोटा इस फंक्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो 0 से छोटा, x 0 से छोटा कहाँ है, ये है x 0 से छोटा, क्योंकि ये तो x की ही वैल्यू है ना, x 0 से छोटा, तो x 0 से छोटा क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब 0 से छोटा कितना, 0 माइनस h, 0 से छोटा, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है। तो देखो क्योंकि 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू यही होगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 0 माइनस h। ठीक है, यहाँ तक। तो 0 माइनस h का मतलब होता है माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, कौन सी लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट जब मैं चेक करूँगा तो मैं x को किसकी तरफ टेंड कराऊंगा, 0 से हल्का सा बड़ा। ठीक है, यानी कि 0 के राइट साइड में, तो 0 के राइट साइड में f(x) की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0 करूँगा, और x जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, अब देखो अब फंक्शन जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसमें देखो 0 से बड़ा कहाँ है, देखो x जो है, x 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। तो इसमें फंक्शन में देखो कि x 0 से बड़ा कहाँ है, तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब अब की बार फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर होगी। तो मैं यहाँ पे रखूँगा x स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर, और x स्क्वायर को किस में रिप्लेस करना है, 0 प्लस h, x 0 प्लस h में, तो 0 प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट एज इट इज रहेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h स्क्वायर का वैल्यू होता है h स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। इसमें फंक्शन की जो लिमिट है एट x बराबर 0 पे कितनी है, 1। तो फंक्शन जब भी लिमिट को चेक करते हैं, तो लिमिट चेक करते हैं उस टाइम पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, फंक्शन लिमिट देखने की आवश्यकता नहीं होती। जब कॉन्टिन्यूटी के केस में आता है तो फंक्शन लिमिट देखते हैं। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, फंक्शन लिमिट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट
एग्जिस्ट, ठीक है। तो फंक्शन एफ एक्स की लिमिट क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है एग्जिस्ट और नॉट, तो इसका आंसर है कि एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर सीधे सीधे देखो x बराबर 0 पे मुझे लिमिट चेक करनी, तो x बराबर 0 ये रहा, ठीक है। इसके लेफ्ट में ये होगा और राइट में ये होगा, तो लेफ्ट में ये है तो यहाँ पे x बराबर 0 रखो, तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर राइट में ये है, यहाँ पे x बराबर 0 रखो तो 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट आ रही है। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट। तो आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, आप फंक्शन को देखते ही बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है। तो जो लेफ्ट साइड में है जिस पे हम चेक कर रहे हैं x बराबर 0, तो बस सीधा सीधा x बराबर 0 रख के देख लो। राइट साइड में जो है सीधे सीधे x बराबर 0 वहाँ पे रख के देख लो, तो हमें पता लग जाता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यूज द फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले का यूज करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना होगा, log a बेस c, ठीक है। टू फाइंड दिस, इसको फाइंड करना है, जबकि इसकी वैल्यू कितनी है, log a बेस c, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर, x टेंड्स टू 0 पर, x टेंड्स टू 0 पर a रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है, log बेस e, इसको ln भी लिखते हैं, ln a, ठीक है। जब बेस e होता है तो ln भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल l और कैपिटल L में डिफरेंस होता है, स्मॉल l बेस e होता है और कैपिटल L बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले से ही गिवन है, इसका मुझे यूज करना है, क्योंकि इसका यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। अगर इसका यूज नहीं किया और ये क्वेश्चंस की लिमिट निकाल दी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब मेरे को निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर फाइंड करना है 2 रेज़ टू पावर x अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, क्लियर है। अब देखो, अब इसे देखो, ये a है, थोड़ी देर के लिए क्या मान लो a है, क्योंकि a का अगर इससे कंपेयर करूँ तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 की पावर x माइनस 1 ये ऊपर जैसा बन रहा है, ठीक है। तो कमी क्या है कि नीचे x होना चाहिए, क्या कमी है, नीचे x होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ कि लिमिट, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स, यानी कि x से मल्टीप्लाई और x से नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस x होल पावर 1/2 और माइनस 1, ठीक है जी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, अगर ऐसा होता है तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो x टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इस फंक्शन को अलग लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 1 प्लस x होल पावर 1/2 माइनस 1, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये देखो, ये फंक्शन पूरा f(x) है और ये फंक्शन पूरा g(x) है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए f(x) मान लेता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए g(x) मान लेता हूँ। जब लिमिट ऐसे होती है कि f(x) इंटू g(x), तो लिमिट क्या होती है, लीनियर होती है और दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर जाती है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, मैं कॉन्सेप्ट ये यूज करूँगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू g(x) इक्वल टू होता है, सेपरेट हो जाती है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g(x). ये कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि प्रोडक्ट में हो गया फंक्शन f(x) इंटू g(x), तो इसकी लिमिट अलग अलग हो जाएगी। तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी लिमिट अलग, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इससे क्या होगा, यहाँ पे देखो f(x) जो f(x) इंटू g(x) है, ठीक है, ये अलग अलग सेपरेट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखो, जब यहाँ पे a था तो यहाँ पे a आ रहा था, अब यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा, log 2 बेस c, ठीक है, और मल्टीप्लाई। बस अब मुझे इसकी लिमिट चाहिए, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालनी है। देखो लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, इसका फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल
3 इंटू एक्स की पावर 3। इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो इसके स्थान पे मुझे ऐसा लिखना है। तो देखो इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस पावर कितनी है, एन का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 एक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 और -1, तो -1/2 आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा -1/4 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 से 1/8, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/8 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस आगे की टर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। तो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और लास्ट में -1, तो ये मेरे पास आ गया। अभी इस 1 से ये 1 ख़त्म, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा log 2 बेस ही, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा x अपॉन x/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 अप टू डेट, ठीक है। अब देखो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो थर्ड टर्म ये आएगी x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा x की पावर 3 और मल्टीप्लाई में कुछ कोफिशिएंट आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब मैं x कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो x ऑलरेडी कॉमन है, x टेंस टू 0, तो देखो ये आ जाएगा x अपॉन, नीचे से कॉमन लो तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस x अपॉन 8, क्योंकि x कॉमन आ गया। अब आगे से भी एक एक टर्म क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ध्यान से देख के देखो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, उसके बाद वेरिएबल टर्म स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर होगी, फिर x की पावर 3 होगी। तो अगर मैं x टेंस टू 0 करूँगा तो वो सारी टर्म क्या होती चली जाएगी, 0 होती चली जाएगी। सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा 1/2 बचेगा, इस x से x कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, यह आ जाएगा log 2 बेस ही लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1/2 माइनस x/8 और प्लस इस तरीके से आ जाएगा। तो जब मैं x टेंस टू 0 करूँगा तो यहाँ से लेके आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। तो बस मेरे पास कितना बचेगा, ये 1/2 बचेगा। तो ये आ जाएगा log 2 बेस ही इंटू 1 अपॉन 1/2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 log 2 आंसर। तो इसकी लिमिट जो है, इसका फॉर्मूले का यूज करके जो इसकी लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 2 log 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें बस ये सीरीज आपको खोलनी आनी चाहिए और फॉर्मूले का यूज ही करना है इस क्वेश्चन में। अगर आपने फॉर्मूले का यूज नहीं करा है तो आपका पूरा वर्क क्या होगा, बेकार हो जाएगा, अगर आपने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, क्योंकि उसने मेंशन किया है। तो जो चीज़ मेंशन होती है उसी का यूज करना होता है। तो एग्जामिनर फिर उसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा अगर आपने फॉर्मूला यूज नहीं किया है। अभी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है गया 6, अभी हम इस पर डिस्कस करें। तो क्वेश्चन है कि इफ f(x) इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 1 माइनस 1/x शो दैट एट x इक्वल टू 0 द राइट हैंड लिमिट इज 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट 0 है, वाइल द लेफ्ट हैंड लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस इन्फिनिटी है, तो लिमिट तो दोनों इक्वल आ ही नहीं रही है। अगर लिमिट इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसने फिर इसकी नेक्स्ट लाइन में बोला है कि दस देयर इज़ नो लिमिट, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट को 0 के बराबर प्रूफ कराऊंगा और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट को इन्फिनिटी। तो फंक्शन f(x) मेरे पास है, f(x) है मेरे पास, देखिए e की पावर -1/x, ठीक है, e की पावर 1/x, और एट x इक्वल टू 0 पर मुझे क्या करना है, लिमिट चेक करनी है, ठीक है। तो मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h, ठीक है। अब देखो 0 प्लस h और 0 माइनस h के लिए फंक्शन की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है। अब इसमें x के स्थान पे, इस फंक्शन में x के स्थान पे क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर -1/0 प्लस h। तो ये आ जाएगा मेरे पास e रेज़ टू पावर -1/0 प्लस h का मतलब है h, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो जब h टेंस टू 0 करूँगा तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर 1/0। तो इसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। अब e की पावर इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, देखो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूँ, जब पावर माइनस में होती है तो अपॉन में जाके प्लस हो जाती है, तो e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अब e का वैल्यू जो होता है वो e का वैल्यू होता है 2.7, तो e का वैल्यू होता है 2.7।
तो ई का वैल्यू जब 2.7 में रखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट इधर दिखाता हूँ। अगर x की पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये वैल्यू डिपेंड करती है कि क्या होगी, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो इसकी वैल्यू x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू कितना लूँ, x का वैल्यू अगर मैं लूँ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। और अगर 1 से बड़ा मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, x का 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो उस पे की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो e का वैल्यू है 2.7, तो ये आ जाएगा 1/2.7 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। अब ये 1 से बड़ा है तो ये आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है डायरेक्ट 0, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1/0। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 0 × 1/1, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सीधे सीधे आ जाएगा कि जो राइट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर है। तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। तो मुझे ये तो देखना था कि राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर आए और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आए, प्लस इन्फिनिटी के बराबर आए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा सीधे x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। अब x में x को रिप्लेस करना है 0 माइनस h में, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे e की पावर कितना आ जाएगा, e की पावर आ जाएगा -1/0 माइनस h, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 e रेज़ टू पावर माइनस और माइनस, देखो -1/-h, इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा तो e की पावर आ जाएगा 1/h, क्लियर है। तो e की पावर 1/h। अब यहाँ पे लिमिट क्या करना है, h टेंस टू 0, और लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो e की पावर क्या आ जाएगा 1/0 और e की पावर इन्फिनिटी। अभी मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है कि e की पावर अगर प्लस इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। क्योंकि देखो e का वैल्यू है 2.7 और उसकी पावर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, इन्फिनिटी के, और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ रही है, 0 की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चंस है, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस किए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव करना था कि देयर इज नो लिमिट, ठीक है।